हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजा शिवी और बाज और कबूतर की एक मुख्य कहानी के बारे में। जो कहानी हमें एक सीख देती है, एक ज्ञान देती है, एक जानकारी देती है, एक नॉलेज देती है। उसकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। राजा शिवी और बाज और कबूतर की बेहतर कहानी है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और इससे कुछ सीख लेना। सीनर पुत्र महाराजा शिव बड़े ही दयालु व्यक्ति थे और शरणागत वत्सल्य थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ उनके यहाँ पर हो रहा था। इतने में एक कबूतर उनके यहाँ आ जाता है। एक कबूतर वहाँ पर आता है, एक गेस्ट बनकर, एक मेहमान बनकर, और राजा की गोद में छिप जाता है। आकर राजा जो शिवी थे उनकी गोद में बैठ जाता है, जो एक महान यज्ञ करा रहे थे। पीछे से एक विशाल बाज वहाँ आता है और राजा से कहता है कि राजन, मैंने सुना था। जो बाज वहाँ पर आता है और कहता है कि हे राजन, मैंने तो सुना था आप तो बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हो। जो वहाँ पर बाज आकर बोल रहा है राजा से कि राजा, आप तो बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हो, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? धर्म के विरुद्ध क्यों चले गए हो आप राजन? यह कबूतर मेरा आहार है। वहाँ पर बाज कहता है कि कबूतर मेरा आहार है, आप मेरे से मेरा आहार छीन रहे हैं। ऐसा वहाँ पर आकर बाज बोलता है। क्यों? क्योंकि वह उसका आहार था। वह राजा से यह बात कहता है। इतने में कबूतर राजा से कहता है। कुछ ही समय के पश्चात वहाँ पर जो कबूतर था वह राजा से कहता है, राजन, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। महाराज धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, राजा, तुमसे डर कर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है। इसीलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का त्याग नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आपके घर पे आया है उसकी हम रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता है। बाज, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। बाज कहता है, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि बाज को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उस समय। इसीलिए वह कबूतर को अपना आहार बनाना चाहता था। हे, मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे, बाज ऐसा कहता है। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कोई जीव के प्राण चले जाएंगे। आप मेरा आहार मुझे दे दीजिए। बाज उड़ान पड़े। बाज की उड़ान क्या कहती है अब राजा, शरण में आए इस कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ मुझे। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता, पर यह कबूतर तुम्हें कदाचित नहीं दे सकता, क्योंकि यह शरणागति है। बाज, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है, बाज कहता है, इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोल कर अपना मांस मुझे दे दीजिए। मैं अधिक नहीं कुछ चाहता आपसे। बाज कहता है ये बात राजन को, अपने मांस मुझे दे दीजिए आप। फिर राजन, तुमने बड़ी कृपया की है, तुम जितना चाहो उतना मांस देने को मैं तैयार हूँ आपको। यदि शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। बाज, तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ मैं। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगा और उस कबूतर के साथ तोलने लगा, क्योंकि बाज ने यही डिमांड रखी थी। फिर कबूतर की रक्षा हो, बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो। इसीलिए राजा शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे, ताकि दोनों ही बाज और कबूतर सेफ रहे, सुरक्षित रहें, को नुकसान न हो। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजन ने शरीर
भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा ने स्वयं तराजू पर चढ़ गया। लास्ट में राजा ही तराजू में बैठ गया। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। जब राजन तराजू में स्वयं बैठ गए तो जो बाज और कबूतर थे वो अंतर्ध्यान हुए, क्योंकि वह एक देवता थे। वहाँ पर इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए हैं। इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह जो कबूतर बना था वह अग्निदेव है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। जो अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की रक्षा करता है, वह परमात्मा भी उसकी रक्षा करता है। वह उसका रक्षक बनकर खड़ा हो जाता है। परम धाम की प्राप्ति होती है उसको। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं। वह इंद्र देवता और अग्नि देवता कहते हैं, अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो सेल्फ के बारे में नहीं सोचते। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, राजन को वरदान देते हुए कहा, तुम चीरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहाँ राजा शिवी और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं। भारत वह भूमि है जहाँ पर महान से महान राजा प्रकट हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। और एक हम लोग हैं, जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंगदान नहीं करते हैं। जो हम स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने रक्षक के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, मरने के बाद ये शरीर कूड़ा हो जाता है, इसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारजन जल्दी से जल्दी इसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर वह शरीर काम का होता तो वो इसको जलाते या गाड़ते क्यों? क्योंकि मरने के बाद ये कूड़ा बन जाता है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी इस शरीर को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। पर आपके लिए जो काम का नहीं है, वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है। और मेडिकल साइंस को अच्छी दिशा, नई दिशा दे सकता है। मेडिकल साइंस इस पर सर्च करेगा और वह एक शरीर किसी के काम आ जाएगा और वह अंग किसी के काम आ जाएगा, किसी का भला होगा। और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस मर्त शरीर को दान करें। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है अंत्येष्टि क्रिया को बदलने का और अंगदान पर परोपकार के भागीदार बनने का। कृपया इस बात पर विचार करें और अपना निर्णय लें। अपने मन में सोचें, जो शरीर कूड़ा बन जाता है वह किसी के काम भी तो आ सकता है। वह किसी को रोशनी दे सकता है, किसी को चलने की दिशा दे सकता है। इस पर आप विचार करें और सोचें और साइंस को सर्च करने दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाएगी। थैंक यू।